वर्किंग कैपिटल क्या होती है? इट रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ द कैपिटल, एक कैपिटल का वो पोर्शन जो इन्वेस्ट होता है किसमें? शॉर्ट टर्म एसेट्स में। एक बिजनेस की जो शॉर्ट टर्म एसेट्स होती हैं उसमें कैपिटल इन्वेस्टेड का एक पोर्शन इन्वॉल्व होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अगर हम आपके अकाउंट्स के बिहाफ पर देखें तो वर्किंग कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। मतलब अगर हम करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को हम हिंदी में बोलते हैं कार्यशील पूंजी। क्या बोलते हैं? कार्यशील पूंजी। बैलेंस शीट के बेस पर हम इस टॉपिक को थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने बैलेंस शीट है, करंट लाइबिलिटी 1 लाख, फिक्स्ड लाइबिलिटी 5 लाख, करंट एसेट्स 3 लाख, फिक्स्ड एसेट्स 3 लाख, दोनों तरफ एसेट्स और लाइबिलिटीज का टोटल 6 लाख और 6 लाख। तो अगर मैं इस टॉपिक में से अगर वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करूं तो करंट एसेट्स कितनी है मेरे पास? 3 लाख। करंट एसेट्स में से अगर मैं करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दूं तो ये 2 लाख, इसको हम क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। तो करंट एसेट्स में से जैसे ही करंट लाइबिलिटी को हम माइनस कर देते हैं तो जो डिफरेंस आता है उसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अब बात करते हैं कि वर्किंग कैपिटल के कौन कौन से दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट कहता है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स में से अगर हम करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दें तो उसी को हम बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट। मतलब ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है ये नेट वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट ही है। नेट वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी लेस करते ही जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम वर्किंग कैपिटल ही बोलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम ग्रोस वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं? ग्रोस वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ग्रोस वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। मतलब टोटल ऑफ करंट एसेट्स, जो करंट एसेट्स का जो टोटल है वो 3 लाख है, तो इसको हम बोलेंगे ग्रोस वर्किंग कैपिटल। यस, पहला कॉन्सेप्ट क्या था? नेट वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी को माइनस करो, क्या आ जाएगा? नेट वर्किंग कैपिटल। पर अगर हम करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस ही ना करें तो मतलब करंट एसेट्स का जो टोटल है इस टोटल को हम क्या बोलेंगे? ग्रोस वर्किंग कैपिटल। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ग्रोस वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट। यहां पर एक बात ध्यान से देखिए, 3 लाख की करंट एसेट्स, इस 3 लाख रुपए की करंट एसेट्स को यूज में लाने के लिए पैसा कहां से आया? देखो, 3 लाख के लिए 1 लाख तो आया करंट लाइबिलिटीज में से, 2 लाख कहां से आया? फिक्स्ड एसेट्स में से। ध्यान से देखिए, करंट एसेट्स में से मैंने करंट लाइबिलिटी को माइनस किया, मतलब इस 3 लाख में से जो 1 लाख आ रहा है वो कहां से ले पा रहा हूं मैं? करंट लाइबिलिटी से ले पा रहा हूं। बाकी का 2 लाख कहां से आया होगा? ये फिक्स्ड लाइबिलिटी से आया होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम वर्किंग कैपिटल का एक वो कॉन्सेप्ट भी कहते हैं जो बात आपको यहां पर बोल रहे थे कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। वर्किंग कैपिटल मतलब पोर्शन ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द शॉर्ट टर्म एसेट्स ऑफ बिजनेस। वर्किंग कैपिटल मतलब वो कैपिटल है जो आपकी कहां से आई है? फिक्स्ड लाइबिलिटी में से आई है। आपने फिक्स्ड लाइबिलिटी का एक पैसा कहां पे लगाया हुआ है? करंट एसेट्स में लगाया हुआ है। तो मतलब पोर्शन, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? पोर्शन ऑफ द कैपिटल, कैपिटल का वो पोर्शन जो इन्वॉल्व है, जो इन्वेस्टेड है किसमें? शॉर्ट टर्म एसेट्स में। यहां पे ध्यान से देखिए इस बात को, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। 3 लाख की करंट एसेट्स, इस 3 लाख की करंट एसेट्स में से ध्यान से देखो, ये पैसा 3 लाख कहां से आया? 1 लाख तो हमने करंट लाइबिलिटी से मैनेज कर लिया, बाकी का रह गया 2 लाख कहां से आया होगा? फिक्स्ड लाइबिलिटीज में से। तो वर्किंग कैपिटल जो रियलिटी में होती है ना, वो मैनेज कहां से होती है? वो फिक्स्ड लाइबिलिटी में से मैनेज होती है। तो ये कॉन्सेप्ट हमको पता होना बहुत जरूरी है। तो ये भी एक वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि वर्किंग कैपिटल जो होती है वो कहां से मैनेज होती है? फिक्स्ड लायबिलिटी में से आकर मैनेज होती है। पहले हम ये जान लेते हैं कि किसी भी बिजनेस में कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो दो पर्पस के लिए होती है।
एक तो हमको खरीदनी होती है फिक्स एसेट्स और फिर हमने खरीदनी होती है करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इस प्रकार की फिक्स एसेट्स आती हैं। ये फिक्स एसेट्स काफी लंबे समय के लिए यूज होती हैं, दोबारा सेल करने के लिए नहीं होती। फिर करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनके इन्वेंट्रीज भी हमारे पास रखे होते हैं। रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस का इन्वेंट्री, और हो सकता है कि फिनिश गुड्स का भी हमारे पास स्टॉक रखा हो। तो करंट एसेट्स के अंदर हमारी ये सारी की सारी एसेट्स आती हैं। पीछे वाली वीडियो के अंदर हमने बिल्कुल क्लियरली ये बात सीखी है कि करंट एसेट्स में से अगर हम करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है? वर्किंग कैपिटल आती है। अब बात आती है कि हमने पीछे वाली वीडियो में ये तो सीख लिया कि वर्किंग कैपिटल होती क्या है। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आ जाता है कि वर्किंग कैपिटल की आखिर रिक्वायरमेंट है क्यों? क्यों जरूरत है? नीड क्या है? क्या इंपॉर्टेंस है इसकी एक बिजनेस के अंदर? सिंपल सी बात, वर्किंग कैपिटल की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि बिजनेस में हम जब भी फिक्स्ड एसेट्स लगाते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को लगाने से हमारे बिजनेस में एक स्ट्रक्चर तो रेडी हो जाता है। बिल्डिंग लग गई, प्लांट लग गया, मशीनें लग गई, सारा काम इंस्टॉल हो चुका है। अब उन सारे कामों को चालू करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा? करंट एसेट्स की हेल्प चाहिए होगी। करंट एसेट्स इन फिक्स्ड एसेट्स को ऑपरेट करने में काम आती है। आपने मशीन तो लगा दी, वो मशीन क्या काम की? अगर आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है, अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो ना आप रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाओगे। रॉ मटेरियल नहीं होगा तो मशीनों में प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी, माल तैयार नहीं हो पाएगा। माल तैयार नहीं होगा तो आपके डेटर्स क्रिएट नहीं हो पाएंगे, माल आप बेच नहीं पाओगे। माल बेचोगे नहीं तो सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो आपने बिजनेस काहे के लिए खड़ा किया भाई? तो फिक्स्ड एसेट से क्या होता है? हमारे बिजनेस का एक स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। अब उस स्ट्रक्चर को ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए? करंट एसेट चाहिए। तो इस करंट एसेट्स के अंदर हमको जो रेगुलर काम बना के रखना होता है, उसी के लिए हमको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। सोचकर देखो, आपके पास कैश था, आपने कैश से क्या कच्चा माल खरीदा, आधा माल बना। कैश से रॉ मटेरियल खरीदने में मान लो आपको 1 महीना लगा, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस में आने में आपको 1 महीना लग गया, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स बनाने में आपको 2 महीने लग गए, फिनिश गुड्स को जब आपने डेटर्स तक वो सेल किया 1 महीना और लग गया, डेटर्स ने 1 महीने के बाद बिल रिसीवेबल दिया, बिल रिसीवेबल से 3 महीने के बाद आपको कैश रिसीव हुआ। अब सोचकर देखो, आपके पास कैश था, ये कैश कितने महीने फंसा रहा है इस साइकिल के अंदर? 1, 2, 4, 5, 6, तीनों 9 मंथ, 9 मंथ्स आपका पैसा फंसा रहा। कहां पर? पहले रॉ मटेरियल में, फिर वर्क इन प्रोग्रेस में, फिर फिनिश गुड्स में, फिर डेटर्स में, फिर बिल रिसीवेबल में, और फिर कहीं जाकर आपके पास कैश आया है। मतलब इस 9 महीने के अंदर आपका पैसा इस पूरी साइकिल में फंसा रहा। अब इस पूरी साइकिल के अंदर 9 महीना पैसा आपका फंस जाता है, क्या इस 9 महीने के दौरान आपको बिजनेस में और खर्चे नहीं करने होंगे? डेली रूटीन के खर्चे, जैसे किसी को सैलरी देनी है, किसी को मजदूरी देनी है, कोई गाड़ी वाला आएगा उसको किराया देना है, बिजली का बिल भरना है, मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंस करने हैं, कुछ मार्केट के अंदर कोई अच्छा अवसर आ गया उसका बेनिफिट लेना है, किसी ने आपको बोल दिया कि अगर आप आज ही पेमेंट कर देते हो तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो कैश डिस्काउंट का बेनिफिट लेने के लिए, तो इस 9 मंथ के अकॉर्डिंग हमारे पास 9 महीने हमारा पैसा फंसा रहा, पर इस 9 मंथ में हमने अपने काम को चालू रखना है। तो इस काम को चालू रखने के लिए जो हमको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, उसी को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि एक टाइम पीरियड तक हमारा पैसा एक साइकिल में हो सकता है कि फंस जाए, तो उस टाइम पीरियड के अंदर हमको वेजेस पे करनी है, सैलरीज पे करनी है, एक्सपेंसेस करने हैं, रेंट, लाइट, एडवर्टाइजिंग, करंट लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है, कहीं से कैश डिस्काउंट का बेनिफिट लेना है, मार्केट के अवसर का, मार्केट की अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना है, अपने बिजनेस को आपने कंटिन्यू करके रखना है, प्रोडक्शन को आपने चालू रखना है। तो इन सारे कामों को बना के रखने के लिए आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। यस, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। आपको अपने बिजनेस को
कंटिन्यू चलाने के लिए, ताकि आप डेली रूटीन के खर्चे पे कर पाओ, वेजेस पे कर पाओ, सैलरीज पे कर पाओ, एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंस दे पाओ, मार्केट के अंदर कोई आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ पाई तो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा ले पाओ, कैश डिस्काउंट का फायदा ले पाओ, प्रोडक्शन आपकी चालू रह पाए। क्योंकि क्या होगा, अगर आपने किसी को सैलरी नहीं दी तो क्या होगा, वो 2 महीने में आपकी फैक्ट्री को, आपकी कंपनी को छोड़ के चला जाएगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा, वर्किंग कैपिटल मतलब नहीं है, तो क्या बिजनेस में आप प्रोडक्शन ले पाओगे, प्रोडक्शन कर पाओगे? नहीं। रॉ मटेरियल कहीं से खरीदना पड़ गया बीच में ही, क्या करोगे, खरीद पाओगे? नहीं। तो इस 9 मंथ के अंदर जो हमारा पैसा ब्लॉक हो गया वो तो 9 महीने के बाद रिकवर होने वाला है, पर उस 9 मंथ के दौरान जो आपको पैसा चाहिए उसी को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, बिजनेस की प्रोसेसिंग के लिए, बिजनेस हमारा कंटिन्यू चलता रहे। तो वर्किंग कैपिटल से क्या शो होता है? वर्किंग कैपिटल एक बिजनेस की लिक्विडिटी को शो करता है। लिक्विडिटी मतलब आप कितनी फास्ट किसी को पेमेंट कर पाते हो। इन 9th मंथ के अंदर तो आपका पैसा फंस गया, अब इस 9 महीने के दौरान अगर आपके पास कोई पैसा लेने के लिए आ गया तो क्या आप उसको सैलरी दे पाओगे? अगर आप उसको टाइम पर, खड़े पैर पर, ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देते हो, कैश डिस्काउंट का फायदा ऑन द स्पॉट ले लेते हो, तो इसका मतलब यह है कि आपके बिजनेस के अंदर लिक्विडिटी अच्छी है, आप किसी को भी फास्ट पेमेंट करने के अंदर लायबल हो, बहुत जल्दी आप किसी को भी पेमेंट कर देते हो, इजीली आप पेमेंट किसी को भी कर देते हो। तो वर्किंग कैपिटल किसी भी बिजनेस के अंदर लिक्विडिटी को शो करता है और शीघ्र भुगतान क्षमता को शो करता है कि आपकी तुरंत पेमेंट करने की कैपेसिटी कैसी है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1, नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है आप रॉ मटेरियल लाते हो, उसको मशीनों में रेडी करते हो, गोडाउन में फिर स्टॉक करते हो थोड़े वक्त के लिए, क्योंकि जब तक नहीं बिकेगा तब तक गोडाउन में स्टॉक करोगे, फिर उसको हम सेल करते हैं। तो अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी, और अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, बना बनाया माल खरीदा और बना बनाया सेल कर दिया, तो इस काम के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहती है। तो बिजनेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। टॉपिक नंबर 2, स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब है कि अगर आपका बिजनेस काफी लंबे स्केल पर चल रहा है तो इसका मतलब है कि वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, अदरवाइज वर्किंग कैपिटल हमको कम चाहिए होती है। क्योंकि अगर काफी सारे ऑपरेशन हो रहे होंगे, बिजनेस काफी लंबे स्केल पर चल रहा है, काफी जगहों पर चल रहा है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करना पड़ता है, हाई लेवल पे चल रहा है, तो वर्किंग कैपिटल आपको ज्यादा चाहिए होगी, अदरवाइज कम। नेक्स्ट टॉपिक, बिजनेस साइकिल। किसी भी बिजनेस में काफी सारे साइकिल आते हैं, जैसे बूम, प्रोडक्शन काफी ज्यादा करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है, सेल बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो अगर प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ रहा है क्योंकि हम सेल ज्यादा कर पाए, तो इसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी। अगर डिप्रेशन की सिचुएशन आ गई है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, सेल ज्यादा नहीं हो रही है, तब भी आप ध्यान से देखना कि आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। क्योंकि अगर आपका माल गोडाउन में फंसा रह गया, अगर आपका पैसा माल के अंदर फंसा रह गया, तो उस टाइम पीरियड के लिए भी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो बूम और डिप्रेशन की सिचुएशन के अंदर भी हमको ये ध्यान से देखना होता है कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है या कम है। टॉपिक नंबर 4, सीजनल फैक्टर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि सीजन के अकॉर्डिंग भी हमको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, सर्दी में ही हमको गर्मी के प्रोडक्शन का ही अरेंजमेंट करना होता है, तो हो सकता है कि 6 महीने तक हमारा पैसा गोडाउन में फंसा रहे, क्योंकि हमने क्या किया, सर्दी में ही गर्मी के लिए प्रोडक्शन करके रख लिया। वो माल बिकेगा कब, गर्मी में जाकर, कब बिकेगा पता नहीं, तो उतने टाइम पीरियड के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। तो उस ब्लॉक पीरियड के दौरान आपको काम चलाने के लिए तो पैसा चाहिए, तो वो जो पैसा चाहिए उसी को हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो सीजन के अकॉर्डिंग भी आपको देखना है कि फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट कर रहे हैं। अगर फैक्टर ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल आपको ज्यादा चाहिए। सीजनल प्रोडक्ट के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है। टॉपिक नंबर 5, प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब है कि आपके पास कैश है, रॉ मटेरियल में कन्वर्ट हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर्स, बिल रिसीवेबल,
ये पूरा का पूरा साइकिल आपका चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोडक्शन साइकिल ज्यादा लंबा है। प्रोडक्शन साइकिल लंबा है मतलब आपने एक प्रोडक्ट को रेडी करने में 10 मशीनों से काम करवाया, उस 10 मशीनों से माल रेडी होने में 10 महीने लग गए या 6 महीने लग गए। तो प्रोडक्शन साइकिल अगर जितना लंबा है तो उस टाइम पीरियड के लिए आपका पैसा ब्लॉक रहेगा उस गुड्स के अंदर, तो आपको उस टाइम पीरियड के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट चाहिए। तो मतलब अगर प्रोडक्शन साइकिल लंबा है तो पैसा ज्यादा चाहिए, प्रोडक्शन साइकिल अगर छोटा है तो वर्किंग कैपिटल आपको कम चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट अलाउड। अगर हम नकद बेचते हैं, अगर हम कैश सेल करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास पैसा आ ही जाता होगा हाथों हाथ, तो मतलब आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम चाहिए। पर अगर आप उधार बेचते हो, क्रेडिट सेल करना पसंद करते हो, तब हमको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा रहेगी। कैश सेल में वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, क्रेडिट सेल में वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। टॉपिक नंबर 7, क्रेडिट अलाउ। अगर सामने वाले लोग हमको उधार अवेलेबल करा देते हैं, 6 महीने के लिए सामने वाले ने उधार दे दी, 10 महीने के लिए सामने वाले ने मुझे उधार पर माल दे दिया, तो मतलब मुझे वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, क्योंकि मुझे पेमेंट तो करनी नहीं है हाथों हाथ। मैं पेमेंट कब करूंगा? 6 महीने के बाद या 10 महीने के बाद। तो सामने वाली पार्टीज अगर मुझे क्रेडिट अवेलेबल करा देते हैं, उधार माल मुझे दे देते हैं, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट मुझे कम रहेगी, अदरवाइज ज्यादा। टॉपिक नंबर 8, रॉ मटेरियल अवेलेबल। अगर आपको सारा साल रॉ मटेरियल जब चाहो तब अवेलेबल हो जाता है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। अदरवाइज क्या होगा, आपने पूरे साल का रॉ मटेरियल आज ही खरीद के रखना है, एक साल पूरा आप उस रॉ मटेरियल को धीरे धीरे यूज करने वाले हो, तो मतलब आपका पैसा काफी लंबे समय के लिए रॉ मटेरियल में ब्लॉक होने वाला है, तो उस काम के लिए आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। मतलब अगर आपको रॉ मटेरियल साल में कितनी भी बार टाइम पर अवेलेबल हो जाता है, तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, अदरवाइज आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी। टॉपिक नंबर 9, ग्रोथ। अगर आपके बिजनेस में ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, फ्यूचर में आपको लग रहा है कि एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका बिजनेस ग्रो करने वाला है, टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ सकती है या रॉ मटेरियल चेंज करना पड़ सकता है, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी, अदरवाइज कम चाहिए होगी। टॉपिक नंबर 10, लेवल ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन का सामना करने के लिए कभी कभी हमको कुछ ना कुछ नए नए एडिशन गुड्स के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर करना होता है, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करना होता है, कुछ और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी हमको करने होंगे। तो ऐसा अगर कंपटीशन का लेवल हाई है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, अदरवाइज कम चाहिए। टॉपिक नंबर 10, सेल। अगर आपकी गुड्स बहुत जल्दी सेल हो जाती हैं, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी, क्योंकि आपको गुड्स गोडाउन में बहुत कम समय पर रखनी पड़ रही हैं। सोचकर देखिए, एक बिजनेस ऐसा हो जिसको गोडाउन में 6 महीने के लिए माल स्टोर करके रखना पड़े, 6 महीने के बाद सेल होता हो, पैसा ज्यादा चाहिए, क्योंकि 6 महीने तक उसका पैसा गोडाउन के अंदर ब्लॉक हो गया है। पर अगर आपकी सेल बहुत जल्दी हो जाती है, फास्ट सेल है, वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। सेल अगर स्लो है, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। इसी तरह से टॉपिक नंबर 12, रिकवरी फ्रॉम द डेटर्स। अगर आपके डेटर्स आपको पैसा बहुत जल्दी दे देते हैं, रिकवरी आपकी बहुत जल्दी होती है उनसे, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी, क्योंकि आपको पैसा जल्दी जल्दी रिकवर हो रहा है, पैसा बहुत जल्दी हमारे पास आ रहा है, तो आपको पैसा कम चाहिए होगा, वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगा। तो अगर आपके डेटर्स आपको पैसा जल्दी नहीं देते हैं, 3 महीने के बाद देते हैं, 6 महीने के बाद देते हैं, इसका मतलब है कि 6 महीना आपका पैसा उन लोगों में फंसा हुआ है, तो उस 6 महीने के दौरान भी तो आपको डेली रूटीन के खर्चे तो करने हैं ना, तो उन डेली रूटीन के खर्चों को पे करने के लिए, प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए क्या चाहिए होगा हमको? वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। तो इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो इस वीडियो के साथ और इसी टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।